सो आज मैं आ गया इधर शिवा सर के साथ। तो शिवा सर कौन है, मैं थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी। वो है IPL जो चल रहा है इधर अब दुबई में। तो दुबई में जो कैमरा चल रहा है, जो टीवी में आप लोग देख रहे हो लाइव, इसके लिए तो वो कैमरा के पीछे वन ऑफ द कैमरामैन, मतलब एक कैमरा यही चलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसके बारे में उनके जर्नीस आज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो वो कैसे आए इस प्रोफेशन में, मतलब जो कॉलेज पढ़ते थे, कॉलेज के ख़त्म करके कहाँ से कहाँ तक आए अभी इसने तक, तो इसके बारे में हम सुन लेंगे इसे। तो मैं ज़्यादा नहीं बात करने वाला हूँ अभी, लेट्स सुन लेता हूँ पहले शिवा सर से। सर प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं बेंगलुरु से हूँ। मैं आई एम 53 years old now. I completed about 33 years of photography, you can say. So I started when I was in high school. Actually, my father was a photographer. तो पहले घर पे देखता था डैडी को फोटोग्राफी करते हुए, तो इंटरेस्ट वहाँ से आया एक्चुअली। तो उसके बाद डैडी स्टार्टेड टीचिंग मी, आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम, आई स्टार्टेड डूइंग कमर्शियल फोटोग्राफी। सो 1982-83 दैट वाज द ब्लैक एंड वाइट एरा एक्चुअली। सो कलर तो आया ही नहीं था अभी, तब तो मैं कलर बाद में देखा। सो इट वाज couple range cameras, you call it. It was not even SLRs. So my first camera was a couple range camera. So daddy taught me composition. Daddy taught me how you give exposure, how you control exposure, how you frame it, what things you look for. क्योंकि तब तो फिल्म था, डिजिटल नहीं था। फिल्म में ये होता है कि you cannot make mistakes. You have to be right. And you can't just press a button and see what you clicked. तब तो वेट करना पड़ता था। फिल्म लैब में जाता था, डेवलप होता था, उसके बाद वापस आता था, तब नेगेटिव आता था। तो नेगेटिव में we used to make out कि क्या हुआ है, we can even judge in the negative कि what mistakes you have done. Then we used to mark it, then send it for printing, because unnecessary print किया तो उसका पैसा वेस्ट होता। राइट। तो आप अच्छा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ आपको को। आप लैब में आप खुद डेवलप करते थे? यस, पहले मतलब जब स्टार्टिंग था तब इवन दैट वाज एक्सपेंसिव टू गिव इट इन द लैब। तो पोर्टेबल डेवलपर टैंक्स आता था। यस, ब्लैक कलर का। तो पोर्टेबल डेवलपर टैंक से हम लोग खुद केमिकल लाते थे। डैड इवन थॉट मी दैट ऑल्सो। देन मैं खुद प्रिंट करता था प्रिंटर पे। मेरे घर पे नहीं था प्रिंटर बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव। तो वी यूज्ड टू गो टू अ फ्रेंड्स प्लेस, कॉमन प्लेस था, 4-5 फ्रेंड्स मिल के एनलार्जर खरीदा था। तो वी यूज्ड टू प्रिंट देयर। एंड देन वी हैड समथिंग कॉल्ड अ ग्लेजर। इवन आज भी मुझे याद है, आई डोंट नो, इवन लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स ऑफ दिस एज डोंट नो व्हाट अ ग्लेजर इज। तो फोटो प्रिंट करने के बाद वो गीला होता था, तो उसको some people used to clip and hang it and dry it, but हम लोग ग्लेजर में डालते थे। It is a bed actually, steel metal bed with a cloth on it. तो नीचे हीटर होता था, so you put photos on that. Lovely. And I burned my hands on that. Lovely. So that was photography, that time. So then I started doing commercial photography. My dad used to send me, because we both used to share the work. So to get more of in this शादी का सीजन में जब ज़्यादा शादियाँ एक ही दिन में होता है, तो he used to go to one and I used to go to another one. Then he used to give me ₹1 per click. तो ये कब का बात है, मतलब ये 82 to 85. That's where मतलब when I was studying. मैं जब मेरा जब बर्थ हुआ था 82 में तो तब आप ₹1 कमा लेते थे। Yes. मतलब तो सोचो, एटलीस्ट 100 पिक्चर तो निकालना ही था। because 36 पिक्चर्स का रोल होता है। So 108 pictures for 3 rolls. तो शादी का ऑर्डर ऐसे ही आता था, 3 रोल का ऑर्डर। तो मतलब इट वाज बिग, 3 रोल का ऑर्डर मिल गया, मतलब इट वाज समथिंग बिग इन दैट पीरियड। So ₹100 आपका हो गया। 108 pictures, you are allowed to make only 8 mistakes. So 100 pictures का एल्बम तो बनना ही बनना है। नहीं बना तो यहाँ मार पड़ती थी, यहाँ पीछे मारते थे डैड। तो मतलब मिस्टेक। अच्छा बता देता हूँ, आप लोग सब पूछते रहते हो कि क्या अर्निंग हो सकता है फोटोग्राफी से या वीडियोग्राफी से, व्हाटएवर। तो सोच लो आप शिवा सर 1982 में ₹100 कमा लेते थे, ठीक है? एंड इट वाज लाइक हाउ मच फॉर टुडेज?
You can say like thousands, 50,000. thousands, yeah, definitely. क्योंकि बड़ा पैसा था, but I was never allowed to spend it in big way because dad was so strict in a lot of things. He taught me economics also. I learned life with photography. That's where I want to compare photography with. My life has shaped around the camera. वो सबसे बड़ी बात है. हाँ, पहली चीज़ उन्होंने सिखाया मुझे, फोटोग्राफी तो पहले सिखाया नहीं मुझे बोला कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. तो मिलिट्री डिसिप्लिन था वो. ही यूज्ड टू टेल पीपल गिव यू टाइम, दे से 8 o'clock, तो यू आर देयर एट 7:50 और 7:55, 5 मिनट पहले आप उधर हो. द रीजन Really? आज भी हम ये maintain करते हैं. रीजन इज वो जो इवेंट होने वाला है, वो कुछ भी है, शादी है, क्रिकेट है, या कुछ भी है, वो एक ही बार होता है, वो उसी टाइम पे होता है. राइट. आप नहीं पहुंचे तो आप मिस कर दोगे, क्योंकि यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू रिकॉर्ड इट फॉर लाइफ. इट्स गोइंग टू बी a lifetime memory for the person who's getting recorded. So already हम एक टिप्स आप it's a big tip. It's a big tip. Timing is very very important. Discipline. तो ये आज मेरा लाइफ में ब्लड में चला गया है. If someone tells you 8 o'clock, I am there at 7:55. Good. So वो आए ना, I am there. Once you learn that in your life, it's you can do wonders. राइट. मुझे याद है क्योंकि हम लोग बहुत दिन से एक साथ क्रिकेट कर रहे, फुटबॉल कर रहे, तो हम लोग अराइवल के लिए पहुंच जाते थे. 5 मिनट 10 मिनट पहले से पहुंच के खड़ा है, हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हम पहुंच गए पहले से. सही बात है कि वो लोग आए ना आए, कभी वो लेट आते थे, कभी वो पहले आ जाते थे, लेकिन हमसे कभी मिस नहीं होता. इमेजिन आप शादी शूट कर रहे हो, शादी तो दोबारा नहीं होता है, एक ही बार होता है. शादी को छोड़ो, आप क्रिकेटर को बोलो, वो जो आ गए, हम बोल तो नहीं सकते भाई बस को पीछे ले जाओ, फिर से लाओ, बिकॉज आई वाज नॉट देयर और आई वाज नॉट रेडी. सो वी हैव टू बी इन टाइम, वी हैव टू मेंटेन द टाइम, राइट. सो दिस इज आवर फर्स्ट टिप, लर्न फ्रॉम हिम. उसके बाद then thoda sa we went ahead, and that was the next development is SLR cameras bhi aaya, single lens reflex cameras plus color aaya. So hamara life thoda sa colorful ho gaya uske baad, so you can say that. So I used to carry 2 cameras क्योंकि order ऐसा आता था कि 3 roll का black and white बनाना है और 1 roll का color बनाना है, and everything has to be distributed within that 100 plus 36 pictures. Right. So it was very tough. So life actually, you can say it's advanced, developed, but life became tough because you're carrying 2 cameras, one on your shoulder, one on your neck. So वो चीज़ बहुत ही मतलब challenging था. And again, both are film. You have to have framing sense, proper framing होना है, exposure perfect होना है, right. And everything, every moment, in every situation, the light changes, the situation changes. A lot of challenges come to you, right. But you start developing an eye. आपको ये देखना है कि पहली चीज़ तो लाइट देखना है. हमेशा कहीं भी जाते हो, you have to watch light. Light is your basic paint. You are right. painting your art, the art of photography with light. Right. Basically, you're playing with light. तो जितना मैं इधर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ या मैं सबको बोलता हूँ, व्हाट इज़ फोटोग्राफी, व्हाट वी कैप्चर. जब पूछता हूँ किसी से या कोई भी बोलता है, बात करता है ऐसे पहली बार, मैं तो बोलता हूँ कि भाई हम लाइट कैप्चर करते हैं. मैं कोई किसी आदमी का चेहरा नहीं कैप्चर कर रहा हूँ, लाइट कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा आज विजिबल है लाइट की वजह से. लाइट गिर रहा है तो मेरा चेहरा दिख रहा है. अगर ब्लैक हो जाए, कोई लाइट नहीं है, क्या कैप्चर होगा. सो एवरीथिंग इज लाइट. करेक्ट. Right. And also your shadow is also important. There are dark areas in the frame. That is also important. But again, you make a comparison between those two things. You balance it in your frame in such a way that it looks appealing. Yeah. That's where where the whole game is. So really. It may not come on the first day. कोई आके आपको सिखाता है फोटोग्राफी, आप स्टार्ट करते हो सीखने के लिए, तो फर्स्ट डे शायद वो नहीं आएगा, सेकेंड डे नहीं आएगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कीप ऑन डूइंग इट एंड कीप ऑन सीइंग डिफरेंस. आज तो बहुत ईजी है ये जनरेशन के लिए, क्योंकि आपके पास फ़ोन है. Right. तो फोन से आप क्लिक करते जाते हो, तो यू डू इट एवरी डे, एवरी मोमेंट यू क्लिक पिक्चर्स. सो यू एनालाइज दोज पिक्चर्स कि इसको और क्या कर सकता था मैं. राइट. आज के दिन में तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है. जैसे कि हमारे पास ये कैमरा है, पीछे इतना बड़ा LCD स्क्रीन है, शूट किया, देख लिया, एक्सपोजर सही है कि नहीं, बहुत जल्दी करेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आपके टाइम तो वो प्रॉब्लम. एंड आई वांट टू से समथिंग विद दिस कैमरा, वंस यू पिक्ड इट अप,
द अनदर फर्स्ट लेसन विच माई डैड थॉट कि आपके पास ऐसा वाला कैमरा महंगा वाला, ये अभी कह रहे थे कि बहुत महंगा वाला कैमरा है, तो ऐसे मैं उठाया तो डैड ने पहला चीज़ सिखाया कि कैमरा उठे थे ये जो चीज़ है ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फोटोग्राफर्स और कैमरामैन्स लाइफ। ये है तो या पहनना है या तो एटलीस्ट हाथ में डाल के ऐसा पकड़ना है। दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट लेसन, बिकॉज ऐसा गिरा तो इट इज़ देयर, इट्स नॉट फॉलन, आपका 2-3 लाख रुपये बच गया। डेफिनेटली ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसके बिना ये नहीं होता है। मोबाइल ओके यू कैन बाय अनदर वन, दैट्स डिफरेंट, बट when you are having an expensive camera, please start learning this. I've seen this generation, they don't do this. मैंने बहुत देखा है, I don't know, they don't give importance to this. You know, this is very important. Really so. मैंने भी देखा है, लेकिन मैं खुद ये यूज़ करता हूँ। Yeah, I know. I'm saying. Anyway. Yeah, I'm not saying not everybody. तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या आपका फाउंडेशन या ऐसे आप डेवलप किए, तो आप स्टिल फोटोग्राफी से कैसे वीडियो में आए, और वीडियो से लेके मतलब अभी जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है ये अलग ही जॉनर है, क्योंकि शादी में वीडियो करना, या मैं खुद कुछ एड फिल्म बना लेता हूँ, छोटा मोटा फिल्म बना लेता हूँ अपने फोटोग्राफी के पास, ठीक है, तो मेरे चैनल में दिख ही जाता है, वो अलग है। लेकिन द ब्रॉडकास्टिंग थिंग इज होल न्यू डिफरेंट जॉनर। कैसे आ गए? ये हुआ कि as I said, high school I learned still photography. Then I passed my 10th standard. So Bangalore has a very good film institute called Sri Jayachamrajendra Polytechnic, SJP कहते हैं हम लोग. So I wanted to study something in photography, and my father supported me. So after 10th standard I went and did my diploma in cinematography. Oh, so lovely. It's basically my basic foundation came from that course. Okay. So I learned more of theory there, you can say, क्योंकि वो institute is a government institute, so funds बहुत कम था जो practical करने के लिए. Right. So बहुत ही कम practice किया हमने ये institute में, but theoretical foundation definitely 100%, more than 100%. तो theoretical foundation वहाँ मिला. Then I came out of that. By the time I came out of that, my father passed away. Oh shit. तो उसके बाद मुझे जॉब करना पड़ा, क्योंकि तब तक तो मेरा फोकस फिल्म इंडस्ट्री में आ गया था, क्योंकि वंस यू स्टार्ट सीइंग द फिल्म कैमरास, वीडियो कैमरास, वीडियो तो आया ही नहीं था, वीडियो वाज जस्ट कमिंग इन। तो वो पीरियड ऐसा था कि इट वाज 85, आई पास्ड इन 1985. Okay. I passed out in 1985. I was in so 86 my father passed away. So I was about to get into the industry, but घर पे मतलब कोई कमाने वाला तो चाहिए था, तो then I had to go for a job. So luckily I got a job immediately. दूरदर्शन ज्वाइन किया मैंने. अच्छा. But I had to go from one state to another state. तब तो वो सब तो पता भी नहीं था. हमारा दुनिया खाली सिर्फ एक बैंगलोर था, तो वो खुल गया ऐसा कि then I went to Gujarat. I stayed there for 13 years. Oh, lovely. So I did a job with दूरदर्शन. तो I got exposed to television there. अच्छा. तो दूरदर्शन में आप क्या मतलब न्यूज़ में थे या उसका दूरदर्शन में कैसा होता है कि if you are a cameraman there as an employee, as an in-house cameraman, you do news, you do documentaries, you do studio setups. अंदर स्टूडियो में multiple camera setups होता है. So every day your role is changing there. You do everything. So it's not one fixed job you do there. Okay. तो लाइव भी करते हैं, आउटडोर लाइव भी करते हैं, इन स्टूडियो लाइव भी करते हैं, न्यूज़ स्टूडियो में न्यूज़ लाइव होता है वो भी करते हैं, एंड देन यू टेक सिंगल ENG कैमरास, तो न्यूज़ गैदरिंग कैमरास, उसमें आप you do programs, you do drama, you do documentaries, you do everything. Right. तो वो a period of time मतलब 12-13 साल उधर किया. उसके बाद then I came back to Bangalore on transfer. तो तब तो थोड़ा मतलब I had started getting tired of doing the same thing again and again. Right. So at one point of time around 2003 I thought I should leave this and do something on my own. तो तब से मैं freelancer जॉब छोड़ दिया and I became freelancer. अच्छा. So that time also I was not very फोकस्ड ऑन क्या करने वाला हूँ, कौन सा फील्ड में जाने वाला हूँ, क्या करना मतलब ब्रॉडकास्टिंग में ऑलरेडी थे तो छोड़ के आप फ्रीलांस कर रहे थे, तो छोड़ के आप मतलब कौन सा फ्रीलांस, मतलब आप जो बोल रहे वही वो फ्रीलांस में क्या किया नहीं 2003 में आया. यस आई डिडंट नो क्या करना है करके. आई वांटेड टू गेट सेटल डाउन इन वन प्लेस इन बैंगलोर, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब में ये होता था कि यू गेट ट्रांसफर्स एवरी 3 years. Yes. So you have to go with the family from place to place. You have to take children
they have to study, so transfer of place उनको तकलीफ होता है, you know, all Right, that right. was in mind. So I wanted to settle down in one place and in my city, Bangalore. So I came back, so I left the job. तो कुछ नहीं हो रहा था बैंगलोर में, कुछ नहीं मिल रहा था. Then some I had some links to, I went to Bombay. Okay. Bombay is a big industry in India, definitely. so I went to Bombay. Everybody lands up there, so it's a place where it teaches you a lot. Now I call Bombay as my karma bhumi. You know, it's my second home in Right, my right. job. Even work. even I wanted to go to Mumbai. Mumbai, yes. But yet I never been there. So I was there for about three and a half years. 2007 तक मैं उधर ही था. अच्छा. 2003 से लेके 4-5 years I was there, and I did lot of television shows, multi-camera shows, television shows. So it started giving me good exposure and good money also. Okay. Both I got. So that was shows. I mean, Yeah, the reality online TV, thing, yeah, or online नहीं, thing. online both Right. था. Online भी था, offline भी था, सब करता था मैं. अच्छा, सब करते. सब करता था क्योंकि everything is to do. Again same, you know, Yeah, once you doing the start freelancing, doing yeah, you freelancing need to में do you anything. don't know what opportunity you will Right, get. right. Suddenly see I have done lot of single camera shoots, like we call it single camera shoots and multi camera shoots. That's the difference. Multi camera shoots आपने अभी जो show देखा है, समझ लो KBC देखते हैं, वहाँ within the studio setup there are 10-12 cameras, 10 right. 12 people operating those cameras. So yeah, single camera is outside, you know, you do with single camera. So I've done a lot of National Geographic shows in single camera in Mumbai those days. Right. So इधर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, सब जानना भी चाहेंगे कि आपका वो जो जर्नी था, मतलब lots of freelancing stuffs before getting into the sports, तो उसमें सबसे बड़ा जो 2-3 असाइनमेंट था कौन सा? I did Indian Idol, I did Biggest Loser, I did India's Got Talent, I have done Match Balliye. All the I mean whatever, but it's easy to say, you know, it's easy to say कि मैंने ये सब किया है, but to reach there जो struggle है, it's not easy. Definitely. I'll tell you. बोलने में इतना आसान लगता है. It's possible. But it's possible if you are focused. Yeah, it's possible. You struggle तो ये होता है कि, you know, you go and meet people, they say कि no, we don't have opportunity now, so you may have to sit there. Bombay ऐसा है कि जिस दिन काम है, that day you are earning money. जिस दिन काम नहीं है, उस दिन, you know, you are spending money. Right. And you are spending money double the amount of what you are earning, because क्योंकि it's a expensive city, but it gives you so much of opportunities that is there. Right. So that struggles I have seen. Right. और Good. Nice to hear that. So इधर से हमने क्या सीखा कि स्ट्रगल तो है, बहुत ही है इधर, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है and possible. yes, He is the living example right now. I wanted to say that, you know, that switch between a government job to a freelancer was very tough. But वो जो एक मूवमेंट होता है ना कि I decided कि मैं करना है, and everyone in my family opposed it because I was about to get pension after 20 years. So I had completed about 17 years of job, and everyone in my family said, I think you're doing something foolish. So, but again, I went on my dream, my intuition, you can say, that I wanted to do something because this is a creative field. इसमें कितना भी करो कम है. आज भी सीखते हैं हम भी सीखते हैं, ये भी सीखते हैं. कुछ ना कुछ तो हमको रोज सीखने को मिलता ही है. Every day we learn. We were setting up this, and you know, we're 3 of us. Sam is sitting behind the camera. So 3 of us, we are setting up, and you know, we did so much of changes. You know, ये change करो, वो change करो. You know, you learn. Yes. Every day you see something, you learn. So इसको ऐसा कर सकते हैं. You know, you keep on learning. That is a process. Photography teaches you that. Right. So anyway, तो आपको स्पोर्ट्स में पहला ब्रेक कब मिला? That's a good question. 2007 I got tired in Mumbai. You know, कैसा काम करता था. Tired इसलिए बोलता हूँ कि वहाँ शिफ्ट में काम होता है. तो I used to do 2 shifts, 3 shifts in a day. ये कैसा होता है, 8 घंटे का शिफ्ट होता है. तो एक स्टूडियो में 8 घंटा आपने काम किया तो 7 घंटे में ख़त्म हो गया, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है. तो वहाँ से आपको नेक्स्ट स्टूडियो में ऑलरेडी काम बुकड है. तो यू आर गोइंग इन अ टैक्सी, सो आइदर यू ईट इन द टैक्सी, और इफ इट इज स्लीपिंग टाइम यू स्लीप इन द टैक्सी टू गो टू द नेक्स्ट दिस थिंग. ऐसा हमने
दो तीन शिफ्ट किया है क्योंकि मनी Yeah. wanted money at work. Right. एक साथ काम मिल रहा है आपके पास तो आप ना तो नहीं बोलोगे. That was a cycle. And the reason why I left job is to be with family, and I could not be with family. And my wife complained. She said, "You left the job and you're still away. You're not in Bangalore. You're sitting in Mumbai. I'm in Bangalore. My kids are in Bangalore, and I don't see them for months. Even today, the same thing happens. We don't see our families for months. So that." That blast happened in the mind. The moment she said that, next morning I was on a plane back to Bangalore with my bag. I left Mumbai forever. So I came here and I didn't know what to do. Again, see, Right. that's again the second time in my life. I need to interrupt here. तो और एक चीज़ हमने क्या सीखा इधर से कि आपको ये जो हमारा जॉब है इसमें हम ना नहीं कर सकते. या इट्स हैपेंड विद मी एज वेल. तो इसमें हम ना नहीं कर सकते क्योंकि आज ना किया मतलब किसी को दूसरे दिन कोई काम आया और मेरे पास काम नहीं है, वो मुझे पूछेगा नहीं क्योंकि उसको माइंड में चले अरे वो तो मना करता है, वो तो नहीं करता है. राइट, सही बात है. तो ये प्रॉब्लम. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रिकी थिंग कि ना नहीं कर सकते और आपको करना है, कैसे भी तरह करना है क्योंकि But again, there are opportunities. If you search, there are opportunities. No, that is initial level. I mean, initial level, yes, definitely. I am talking about initial level. So initial level में हम लोग मना नहीं कर सकते. हाँ, अभी एक आप नाम कमा लो, आप पोजीशन में जाओ, तब गिने चुने काम करोगे. Definitely, that is something different. Yeah. Then Anyway, I came back. I had references क्योंकि मैं एक चीज़ है, आप जब भी काम करते हो, आप मन लगा के करते हो. You show what you are in your work. The moment you start showing that, you don't have to, tell anyone that आप क्या करते हो. लोग observe करते हैं. People are always watching you. Right. You understand that. People are always watching you. आप क्या करते हो, कैसा करते हो, and certain points people keep it in mind. That guy did this. वो रखते हैं. Right. तो वो references रख के I started connecting to people once I came back from Mumbai. And दोनों होता है. Opportunity meets your requirement also, and there is an element of luck. थोड़ा सा है. I always say that don't say that it's not there, it is there. Element of luck is always there. X factor. X factor is always there. X factor is there. So sometimes you can blame it, sometimes you can appreciate it. Like blame it, आपको नहीं मिला तो आप blame भी करोगे कि मुझे क्यों नहीं मिला, इसको मिल गया. It can happen, so don't worry. Another door will open for you. Right, definitely. Another door will open for you. That's always the... मैं एक फिलोसफी झाड़ना चाहता हूँ इधर, बस कुछ नहीं. जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मैं मानता हूँ बहुत ही. क्योंकि अगर मेरे को कुछ काम नहीं मिला जो मैं डिजर्व करता हूँ, मैं सोचता हूँ डिजर्व करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला तो, लेकिन इसके मतलब आगे चल के कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि ये अच्छा हुआ मुझे नहीं मिला, तो इसी टाइम मैं कुछ और सीखूंगा या कुछ और करूँगा. ऐसे कुछ सही बात. मतलब जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद इतने टाइम बाद हम लोग काम कर रहे हैं. मैं तो सोचा था मेरा फिनेंस गया, मुझे सबसे पैसा उधार लेना पड़ रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम नहीं है. लेकिन रियली देयर इज़ नो वुड, सो टच वुड. मैंने बहुत कुछ सीखा इस 6 महीने में. बहुत कुछ सीखा जो मैंने लास्ट 1 साल में नहीं सीखा कि या 2 साल में नहीं सीखा था. मैं इस 6 महीने में बहुत कुछ सीखा. सही बात है. और ये चाहिए, और ये एक प्रोसेस होता है लर्निंग, जर्नी ऑफ लर्निंग. मतलब हमारा जो फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड जो बोलते हैं हम लोग, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, व्हाटएवर. सो आई थिंक यू एग्री. या डेफिनेटली. सो एंड देन वन डे सडनली समवन कॉल्ड. मैं उनको जानता भी नहीं था. उन्होंने कॉल किया, बोला कि चंडीगढ़ में एक क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा है, इट्स कॉल्ड ICL. जी स्पोर्ट्स ने स्टार्ट किया था. इट वाज बिफोर IPL. हाँ, बिफोर IPL. एंड कपिल देव वाज कपिल देव, किरण मोरे, वो सब ने स्टार्ट किया था. इट्स कॉल्ड इंडियन क्रिकेट लीग. तो उसमें सेकेंड एडिशन था, वो चंडीगढ़ में था. दे कॉल्ड मी. आई सेड ओके. इट वाज जनवरी, एंड चंडीगढ़ में जनवरी बोला तो यू विल शिवर. A South Indian like me in Chandigarh, it was shivering for me, and with great weather change and it was 45 days event and matches, everyday matches. So I was doing a handheld camera. So I had an Australian director. So he was so impressed by what I did. Great. तो वो इवेंट खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट द ICL खत्म ही हो गया. IPL स्टार्ट हो रहा था. दैट वाज 2008. So IPL, So IPL. The finally the mighty IPL. Yes. That Australian director, recommended me. He said he one day suddenly came opportunity ऐसे ही आता. He said
उसने एक इतना सा चिट्ठी, इतना सा एक पीस ऑफ चिट्ठी के ऊपर ही रोट एन ईमेल आईडी एंड ही गेव इट टू मी. ही सेड मेल योर experiences and your requirements to this in a short CV. yeah एक छोटा सा उसमें. तो I did and I got a call next day from London. तो IMG कर रहा था. Lovely. It's like that, you know, opportunity just knocks on your door, and from that day onwards I've never looked back. So what I'm here. I've done all IPLs, all 13. This is my 13th, and I've done 6 years of kabaddi, 6 years of football, and many others. ISL, because उसमें yeah, बीच ISL. में time You were doing ISL from first season yeah, as well. first season as well. So it's that's good. And kabaddi and international cricket as well. that for PCCI. thing, yeah. Domestic and international cricket तो हम बीच में जब भी ये Right. दोनों events के बीच में जब भी time होता है तो we have to. That is our what you call basic work. No? Yeah. वो करते ही है हमेशा. Obviously करना पड़ता है. Yes. That's how it is. And we are here for that. So anyway, आप लोगों ने सुना शिवा सर का जर्नी, कहाँ से कहाँ तक, कितने टाइम में ये आया. आज ये है स्टार स्पोर्ट्स के पीछे. मतलब स्टार स्पोर्ट्स तो एक चैनल है, लेकिन वो जो फिट आता है जिस कैमरा से, एक कोई ऐसे कैमरा में यही रहता है. तो अब आपने सुना, आप लोगों ने सुना, लेकिन एक दिन में ये नहीं हुआ, ये भी सुना. तो जर्नी. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, जस्ट फोकस, वर्क एंड कीप गोइंग. I am sure you will also get successful in this field, right? If not, I hope you will like the content of our channel and everything. So please do subscribe Shoikat Photography Education and do share it. Thank you. Thank you.